तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांग का नियोंग और उसके चमचों के हाथों से बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद वो एक लेक में जाकर छुप जाता है। यहाँ पर वो खुद को हील करना चाहता था, मगर तभी उसे लेक के बॉटम में एक लेगेसी केव मिल गई, जो कि ट्रेजर से भरी पड़ी थी। लेकिन उस केव का मास्टर यांग की बॉडी पर कब्जा करने के लिए उसकी माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर का मुकाबला हुआ गोल्डन प्राउड बॉडी एंशिएंट डीमन के साथ। अब तो मॉन्स्टर तभी जिंदा रह पाएगा जब वो यांग को कोई स्पेशल टेक्निक सिखाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर एंशिएंट डीमन उस मॉन्स्टर को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। यांग उससे कह रहा था कि तुमने अभी तक मुझे जितनी भी टेक्निक बताई वो सब की सब वही याद थी। जब तक तुम मुझे कोई स्पेशल टेक्निक नहीं सिखाओगे तब तक तुम जिंदा रहने का ख्याल छोड़ दो। तो मॉन्स्टर उससे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन स्किल सिखाऊंगा। दरअसल ये कॉम्बैट टेक्निक मैंने इसी इनहेरिटेंस केव में ऑब्टेन की थी। मैंने इस कॉम्बैट टेक्निक को मास्टर करने के लिए अपना ढेर सारा वक्त दांव पर लगाया था और तब जाके मुझे ये टेक्निक हासिल हुई, जिसके बाद उसने अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल जेम बाहर निकाला। उसे यांग के हवाले करते हुए बताने लगा कि ये जेम ही वो कॉम्बैट टेक्निक है जिसे मैंने मास्टर किया था। यांग भी इस जेम को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। तब तक एंशिएंट डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर यांग को बता रहा था कि ये कॉम्बैट टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप किसी पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला कर रहे हो तो ये टेक्निक आपके काफी ज्यादा काम आएगी। जिस पर यांग कहने लगा कि मुझे तो तुम्हारी बातों पर रत्ती भर का यकीन नहीं होता, बस एक बात याद रखो, मुझे चूना लगाने की कोशिश मत करना। जिस पर मॉन्स्टर घबराते हुए कहने लगा कि भला मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो अब आपकी पावर्स को पहचान चुका हूँ, इसलिए मैं गलती से भी आपसे पंगे नहीं लेने वाला। सच बताओ तो ये टेक्निक मैं कभी किसी को नहीं देने वाला था, लेकिन अब बात मेरी जान पर बनाई है, इसलिए मैं ये टेक्निक आपको देने के लिए तैयार हो गया। वेल, इसका नाम है स्टार मार्क। और तभी देखते ही देखते उस जेम से बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज होने लगी। यांग तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर ढेर सारे सितारे क्रिएट होने लगे। यांग तो देख पाता है कि उसकी माइंड स्पेस में एक सितारों का स्पेस ही बन चुका है। साथ ही साथ मॉन्स्टर यांग को बताने लगा कि यही तो स्टार मार्क प्रैक्टिस करने का फायदा है, ये आपकी माइंड स्पेस में सितारों की एक स्पेस क्रिएट कर देता है। आप ढेर सारी वाइटल एनर्जी को इन सितारों में स्टोर कर सकते हो और फिर जब आप उस वाइटल एनर्जी को रिलीज करोगे वो पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बन के बाहर निकलेगी। बस आपको इस मेथड को सीखने के लिए अपनी इनर ब्रीथ को इन सितारों के साथ चैनल करना होगा। बस एक बार ये चैनलिंग कंप्लीट हो जाए फिर तो ये स्टारी स्पेस आपकी हो जाएगी। तो यांग अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करते हुए इन सितारों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। इधर वो इवल मॉन्स्टर तो ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि स्टार मार्क टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारी वाइटल एनर्जी का यूज होता है, तो ये बंदा भी इसे मास्टर करने के लिए अपनी ढेर सारी वाइटल एनर्जी को गवा देगा। फिर जैसे एग्जॉस्ट हो जाए मैं इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लूंगा। और रही बात उस एंशिएंट डीमन की, तो ये बंदा अपनी बॉडी से ही उसे कंट्रोल करता है। अगर इसकी बॉडी मेरी हुई तो फिर वो एंशिएंट डीमन भी मेरा सर्वेंट बन जाएगा, फिर तो कभी ना कभी भी गलती से मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। इधर यांग ने स्टार मार्क को मास्टर कर लिया था और उसके ऐसा करते ही उसके हाथ पर सितारे का एक मार्क बन जाता है। मगर इस मूव की प्रैक्टिस के दौरान यांग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। यांग कह रहा था कि ये टेक्निक तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, इसकी 2-4 मूव्स ने मेरी बॉडी में मौजूद वाइटल एनर्जी को ऑलमोस्ट कंज्यूम कर लिया है। जिसके बाद यांग अपनी वाइटल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए मेडिटेशन में बैठ जाता है, जो देखकर तो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो सोचता है कि इस बच्चे ने अपनी सारी वाइटल एनर्जी को गवा दिया है, अब तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर जरा भी पावर्स बची होगी, तो क्यों ना मैं इसकी बॉडी पर कब्जा कर लूं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपना डैगर लेकर यांग को स्टैब करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर उसी वक्त यांग अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे तो उस मॉन्स्टर को पीछे हटना पड़ा। और फिर यांग ने एक बार फिर से अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, जिससे तो उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डर लगने लगा। साथ ही वो इस एनर्जी की चपेट में आकर घायल भी हो गया था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यांग के साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो चुपचाप से यांग को चेक करने चला गया। और उसी वक्त यांग ने एक बार फिर से अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, जिससे तो उस मॉन्स्टर को जोर का झटका लग गया था और अब थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही झटके मिलते रहे। उस बेचारे मॉन्स्टर की तो सारी प्लानिंग यहाँ पर धरी के धरी रह गई। उल्टा वही बेचारा
बेचारा कमजोर होकर नीचे गिर गया था, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए यांकाई के पास पहुंच गया। वो कहता है, लड़के, ओ सॉरी यंग मास्टर, आप तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि आपके पास इतनी खतरनाक स्किल्स होगी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर यांकाई के सामने अपना सिर झुका देता है। इधर हम यांकाई के चेहरे पर एक ईवल स्माइल देख पाते हैं। वो दिल में ही कह रहा था कि बुढ़े मॉन्स्टर, तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आऊंगा? मैं तो पहले ही जानता था कि तू मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तो एंशिएंट डीमन और मैं तेरे लिए तैयार थे। तुझे लगा था कि स्टार मार्क को मास्टर करने के लिए मैं अपनी एनर्जी का यूज करूंगा, लेकिन मैंने तो एंशिएंट डीमन की एनर्जी का यूज किया था। वहीं पर हम एंशिएंट डीमन को देख पाते जो बेचारा बेजान होकर नीचे गिर गया था। आज तक इस डीमन गॉड की किसी ने भी इतनी बेइज्जती नहीं की थी जितनी की यांकाई ने की है। वो कह रहा था, यांकाई तो एक नंबर का कमीना है, बस एक बार में ठीक हो जाओ फिर तो मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। वहीं पर यांकाई उस मॉन्स्टर से पूछने लगा कि तुमने अभी मुझे यंग मास्टर क्यों बुलाया? भला मैं तुम्हारा मास्टर कैसे बन गया? जिस पर वो मॉन्स्टर कहने लगा कि मैंने आज तक आपके जैसा एम्बिशियस और स्किलफुल बंदा नहीं देखा था। अब प्लीज आप मुझे अपने चरणों का दास बना लीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। जिस पर यांकाई कहता है, ना तुम्हें सर्वेंट बनाने से अच्छा है मैं तुम्हें रिफाइन कर लूं, ताकि आगे चलकर तुम किसी और बेगुनाह को पनिश न कर पाओ। जो सुनते हो मॉन्स्टर गिड़गिड़ाने लगा। वो कह रहा था, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, देखिए मैं इस इनहेरिटेंस केव को काफी अच्छे से जानता हूँ, तो शायद ट्रेजर हंटिंग करते वक्त मैं आपके काम आऊंगा। वैसे भी लाइफ के नाम पर मेरे पास बस एक सोल का ट्रेस बचा है, तो मैं उसे भी गंवाना नहीं चाहता, और साथ ही मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ अब कोई गेम नहीं खेलने वाला। वहीं पर यांकाई सोचता है कि इनहेरिटेंस के वाकई मिस्ट्री से भरी हुई है, तो अगर यहाँ पर उसे किसी की मदद मिली तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। मगर सबसे पहला तो उसे इस मॉन्स्टर की आइडेंटिटी के बारे में जानना था, इसलिए वो उससे सवाल पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो कहने लगा कि हजारों सालों पहले ही मेरी मौत हो गई, जिसके चलते मैं तो खुद का नाम भी भूल चुका हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि लोग मुझे अर्थ डीमन नाम से बुलाते थे। जिस पर यांकाई कहता है, ठीक है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मौत इस इनहेरिटेंस केव में कैसे हुई? जिस पर मॉन्स्टर कहने लगा कि पहला ये जगह काफी अच्छा प्लेस हुआ करती थी, यहाँ पर अक्सर 2 कल्टीवेटर्स मेडिटेशन के लिए आया करते थे। मुझे पता चला कि उनके पास काफी सारा पावरफुल इनहेरिटेंस है, तो मुझे उसे बस लूटना था, इसलिए मैंने अपने जैसे कई सारे जीनियस साथियों को वहाँ पर बुला के उन दोनों को घेर लिया। हमें तो लगा था कि हम इतने सारे लोग आसानी से उन्हें हरा देंगे, मगर बाद में हमें पता चला कि उन दोनों के पास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्शल स्किल्स है। देखते ही देखते आसमान में ढेर सारे फिनिक्स और ड्रैगन समन हो चुके थे, और फिर वो ड्रैगन और फिनिक्स एक साथ मर्ज होकर वहाँ पर एक पावरफुल मूव क्रिएट हो गई। उन दोनों की एक ही मूव हम सबको हराने के लिए काफी थी। मुझे अच्छे से याद है कि उस मूव के चलते मेरे सभी साथी मारे गए, इनफैक्ट मैं भी बुरी तरह से घायल हो गया था, और फिर कुछ ही टाइम बाद मेरी भी मौत हो गई। अब मेरा बस सोल का एक ही ट्रेस बाकी बचा है, जो कि इसी केव में हजारों सालों से ट्रैप्ड है। पता नहीं मैं इस इनहेरिटेंस केव से बाहर कब जा पाऊंगा। अब उसकी ये सैड स्टोरी सुनने के बाद यांकाई जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। सच बताओ तो तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम उसके हकदार हो। जिस पर वो मॉन्स्टर भी शर्माते हुए कहने लगा कि हाँ यंग मास्टर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। साथ ही साथ यांकाई उसे बताने लगा कि जब ये इनहेरिटेंस केव ओपन हुई थी तब हम सभी ने फिनिक्स और ड्रैगन्स का फिनोमेना देखा। मेरे ख्याल से वो इन्हीं डाओ कपल का इनहेरिटेंस होगा। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है यंग मास्टर आप एकदम सही बोल रहे हो। जब उस डाओ कपल ने हम पर फिनिक्स और ड्रैगन से अटैक किया था ना, तब हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। वो टेक्निक वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये स्टार मार्क टेक्निक तो उसके आगे कुछ भी नहीं। इसलिए प्लीज उस इनहेरिटेंस को ढूंढने में मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तो अब यांकाई भी उसके लिए राजी हो गया, लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोई भी धोखेबाजी की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब उस मॉन्स्टर के पास यांकाई को यकीन दिलाने का बस एक ही रास्ता था। उसने तुरंत ही यांकाई की माइंड स्पेस से एनर्जी का एक ट्रेस बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि आपकी एनर्जी मेरी बॉडी पर एक टैलिस्मान सेटअप कर देगी। तो यांकाई भी उसकी बात मानते हुए अपनी एनर्जी ट्रेसेस से उसकी बॉडी पर एक टैलिस्मान बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो टैलिस्मान उस सर्वेंट की बॉडी पर सेटअप हो गया, और फिर वो मॉन्स्टर यांकाई को बताने लगा कि आज के बाद मेरी लाइफ एंड डेथ का कंट्रोल आपके ही हाथ में होगा। अगर आपको कभी भी लगा कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ तो आपकी एक सोच भी मुझे मार सकती है। उसी वक्त यांकाई की नजर उसकी डैगर पर गई। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास काफी सारी इवल चीजें हैं, तो मेरी इजाजत के बगैर तुम कभी इनका यूज नहीं करोगे। जो सुनते हो मॉन्स्टर तुरंत ही यांकाई के पाँव पड़ने लगा। वो कह रहा था कि अब तो मैं आपका सर्वेंट बन चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। जिसके बाद यांकाई उससे कहता है कि मुझे बस इस केव से बाहर जाना है, पहले रास्ते से तो मैं जा नहीं सकता, क्या यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है? तो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर तुरंत ही यांकाई को लेकर एक दूसरी पाथ पर पहुंच गया। उन दोनों की वहाँ जाती वो चट्टान अपने आप साइड में हटकर यांकाई को रास्ता देती है। यांकाई को तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस जगह पर पानी की जगह पर फॉरेस्ट होगा। साथ ही साथ वहाँ पर यांकाई की नजर एक बहुत ही क्यूट से मैजिकल ट्रेजर पर गई, जो कि यांकाई को काफी ज्यादा पसंद आया था। इसलिए तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उस पर छलांग लगा देता है, मगर वो ट्रेजर समय रहते ही साइड में हट गया। वो तो यांकाई के हाथ में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था, मगर यांकाई भी हार नहीं मानता। वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और तो और इसी के चलते वो सीधा एक पेड़ पर जाके पटक जाता है, जो देखकर वो मैजिकल ट्रेजर उस पर जोर जोर से हंसने लगा। इतना ही नहीं, अब तो उस मास्टर को भी यांकाई पर हंसी आ रही थी। उसे बताता है कि मास्टर, ऐसे ट्रेजर काफी ज्यादा तेज होते हैं, आप चाहे इसके पीछे कितना भी क्यों न भाग लो, ये आपके हाथ नहीं आने वाला। दरअसल ऐसे क्रीचर्स को दूसरों की वाइटल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना काफी ज्यादा पसंद आता है, और मेरे ख्याल से इस क्रीचर को आपका यांग एसेंस काफी ज्यादा पसंद आया है। तो अगर आप उसे अपने पावर्स की लालच दो तो आसानी से आपके हाथ आ जाएगा। तो यांकाई मॉन्स्टर की बात मानते हुए उस क्रीचर के सामने अपनी यांग एनर्जी का एक ड्रॉप रिलीज कर देता है। उस ड्रॉप में मौजूद यांग एसेंस को भापते हुए वो क्रीचर तुरंत ही उस पर टूट पड़ा। अब वो उसे खाने में बिजी था कि तभी मॉन्स्टर यांकाई को इशारा करता है कि अब जल्दी से इसे ट्रैप कर लीजिए। तो यांकाई ने भी तुरंत ही अपना जाल उसकी तरफ रिलीज कर दिया, और थोड़ी देर में वो क्रीचर यांकाई के जाल में फंस चुका था। यांकाई तो उस क्रीचर को हासिल करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत क्यूट था। यांकाई को पता है कि ये क्रीचर काफी ज्यादा भूखा होगा, तो उसने एक और यांग एनर्जी का ड्रॉप उस क्रीचर को खाने के लिए दे दिया। अब उस यांग एसेंस को चट करने के बाद वो क्रीचर वहीं पर सो जाता है। तो यांकाई ने तुरंत ही उसे अपनी पॉकेट में रख दिया। इधर वो केव मॉन्स्टर कह रहा था कि देख लिया ना यंग मास्टर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने आपसे वादा किया है तो मैं उसे जरूर निभाऊंगा। अब तक तो यांकाई को भी यकीन हो गया था कि ये मॉन्स्टर उसे धोखा नहीं देगा, वरना वो अपनी बॉडी पर यांकाई का टैलिस्मान कभी नहीं लगवाता। और उसी वक्त यांकाई को किसी के आने की आहट हुई। वो मॉन्स्टर से कह रहा था कि शायद यहाँ पर कोई आ चुका है, कुछ लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े थे, बस उम्मीद करो कि ये वो लोग ना हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।